हम यह तो नहीं कहते कि हमने ज़िंदगी को पूरा समझ लिया है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि आप अच्छा करते रहिए, किसी का भी अहित न कीजिए और मेहनत करते रहिए। यकीनन आप जो चाहते हैं वो प्राप्त भी होगा आपको, और आप जीवन के अंदर हमेशा आपके अंदर अच्छा ही अच्छा होगा आपके जीवन के अंदर। इतना सा करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी भाग 70, टेस्ट वीडियो संख्या 70 है। इससे पहले 69 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ, और सवाल जो है यहाँ पर व्यवस्थित सिलसिलेवार दृष्टि से नियमित रूप से डालने का मैं प्रयास भी करूँगा। ठीक है। और जल्दी ही अपनी ग्रेड सेकंड की वन लाइनर बुक है जो आने वाली है। ग्रेड सेकंड की वन लाइनर बुक जल्दी ही आने वाली है, बस लगभग काम हो चुका है। प्रारंभ करते हैं साथियों। पहला सवाल, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, राय, देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय, हरियोध, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। आपको 5-7 सवाल है जो कोर्ट वाले भी इस प्रकार से देखने को मिलान करने वाले मिलेंगे। तो क्या होगा, मिलान करते हैं साहब। पहला जो है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किन की है? हरियोध साहब की। प्रिय प्रवास हरियोध साहब। ठीक है। आपको 2 भी पता हो जाती तो लगभग सवाल अपना ठीक हो जाता है। रंग में भंग कई बार जिक्र हो चुका है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, मृत्युंजय इनकी है। ये सारी की सारी प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार भी प्रसिद्ध, इनकी रचनाएं पूछी जाती है लगभग। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद की। और पथिक बची फिर, तो पथिक किनकी हो जाएगी? राम नरेश त्रिपाठी साहब की। तो प्रिय प्रवास हरियोध हो जाएगा, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, मृत्युंजय राव देवी प्रसाद पूर्ण, और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है गुरुजी, आगे बात समझिए। आगे तो फिर चलिए अगला सवाल। रचना काल की दृष्टि से, ये सवाल कई बार पूछा गया है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको, रचना काल के अकॉर्डिंग। बताओ फिर कौन सा विकल्प होगा। वीडियो पॉज करके आप विकल्प अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो उत्तर हो जाएगा साथियों बी। अब गुरुजी बी कैसे हुआ? बी में देखो 1 नंबर पर प्रिय प्रवास है, 2 पे साकेत है, 3 पे तुलसीदास और 4 पे कृष्णायन। तो ठीक है, यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि बी विकल्प सही है ना। तो 1 नंबर 2, 1 नंबर यानी 1 नंबर रचना, इसका रचना काल लिख देता हूँ। तो प्रिय प्रवास, सबसे पहले प्रिय प्रवास है, तो प्रिय प्रवास का क्या हो जाएगा? 1914। ठीक है गुरुजी। फिर 2 नंबर पे क्या आई है? साकेत बताया मैंने, साकेत का 1931 देखने को मिलता है हमें। फिर 3 नंबर पे तुलसीदास 1938 देखने को मिलता है इसका रचनाकाल। 4 नंबर पे कृष्णायन, तो 4 नंबर कृष्णायन हो जाएगा 1943। ये हो गए। ठीक है, ईस्वी में है सारे के सारे। ठीक है गुरुजी, 14, 31, 38, 43 समझ में आ गए हमारे, ये अनुक्रम से होगा। ये भी सुन लीजिए, प्रिय प्रवास किन की अभी ऊपर हमने बात की। अयोध्या सिंह उपाध्याय साहब हरियोध की है। साकेत पता ही है आपको 1931 में गुप्त जी की है। और तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 38 में। और कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की। 4 नंबर पे क्या है? द्वारिका प्रसाद। 4 नंबर यानी ये कृष्णायन। ठीक है, और ये द्वारिका प्रसाद की है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया? तो आ गया तो फिर चलो अगले सवाल की तरफ। और वीडियो को लाइक किया करें आप हमेशा, जो भी साथी देखते हैं, और शेयर किया करें। आपके शेयर करने की वजह से आप आप किसी की मदद कर रहे हो। मैं निःशुल्क रूप से आपकी मदद कर रहा हूँ सभी की, और आप एक बंदा भी शेयर करेगा किसी को, तो आपके जरिए उनकी मदद होगी। तो आपके मदद का जो प्रतिफल है, जो हिस्सा है ईश्वर के रूप में, ईश्वर आपको वो मदद का है जो फल आपको अवश्य देगा कहीं ना कहीं। मदद ऐसे भी की जा सकती है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस युग में देखने को मिलती है? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल में, या फिर छायावादी? बताओ कौन से में मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा, ये मैंने आपको 2-3 रोज पहले भी एक सवाल में लिया था, द्विवेदी युग।
द्विवेदी युग की अपने इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है। यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का है जो उद्दीप्त स्वर भी देखने को मिलता है। ठीक है गुरुजी, तो बताओ फिर अगला सवाल। आसान सवाल है, इसका तो उत्तर आप ही देना कमेंट में। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा है जो क्या है, काल सीमा कब तक मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1947, 1947 से 1970, 1900 ईस्वी से 1918। क्या उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सन के साथ आप लिख दीजिएगा कमेंट में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो कवि है वो द्विवेदी युग का है? कौन सा? मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस युग के, जैसे भारतेंदु हो गया, द्विवेदी हो गया, छायावादी हो गया, प्रगतिवादी हो गया, ये जितने भी युग हैं इनके जो प्रमुख कवि हैं, सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। इनका सवाल एक पक्का पूछा जाता है, इनमें द्विवेदी युग का कवि है या छायावादी युग का कवि नहीं है, इस प्रकार से। तो बताइए द्विवेदी युग का कौन सा कवि है इनमें से? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। आप सोचकर उत्तर दीजिए क्या होगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। ये द्विवेदी युग के हैं। तो गुरुजी ये द्विवेदी युग के हैं, तो बाकी कौन से के हैं? तो बद्रीनारायण चौधरी जो प्रेमघन है अपने 1 नंबर, ठीक है, और राधा कृष्ण दास 2 नंबर। ये तो क्या है, किस युग के? भारतेंदु युग के। चौधरी और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के, और जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है ये द्विवेदी युग के, मैंने बता दिया। जबकि जो जसवंत सिंह महोदय हैं, ये आपने जसवंत सिंह की रचनाएं मैंने आपको कई बार बताई थी, ये हैं अपने रीतिकाल के, रीतिकाल के। तो चौधरी और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के, जसवंत सिंह रीतिकाल के, और गया प्रसाद शुक्ल जो है ये द्विवेदी युग के हो जाएंगे। चलिए साहब अगला सवाल, रस कलश किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल भी। रस कलश रचना के विषय में किसकी है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त की। रस कलश उत्तर हो जाएगा। पहले मैंने इनकी रचनाएं बताई तब बताया था, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, रस कलश। पाठक की मैं प्रमुख रचना बता देता हूँ, और पहली रचना भी मानी जाती है गुणवंत हेमंत, ध्यान में रखना। गया प्रसाद शुक्ल की अपने प्रेम पच्चीसी भी एक प्रसिद्ध रचना है, और इनकी प्रसिद्ध कौन सी है? गुप्त साहब की भारत भारती, भारत भारती। ठीक है बात। और हरियोध जो अपने अयोध्या सिंह है, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं, जबकि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। ठीक है बात। द्विवेदी मंडल के कवियों की बात आए तो हरियोध, पाठक और गुप्त हैं, और द्विवेदी मंडल का जो बाहर का कवि है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक विकल्प यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये तीनों तो है द्विवेदी मंडल के और बाकी ये नहीं है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अगला सवाल लेते हैं फिर। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का जो विकास है वो सर्वाधिक किस प्रकार का साहित्य है जो सृजन करने में मिला? इनको किस प्रकार के साहित्य के रूप में देखने को मिलता है कि सर्वाधिक विकास इस तरीके में इन्होंने किया है, इस फील्ड में काम किया? एक नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में, या मुक्तकार के रूप में? तो इन्होंने विशेष तौर से इनका डेवलपमेंट किस क्षेत्र में मिलता है आपको? तो उत्तर हो जाएगा प्रबंधकार के रूप में। यानी कि प्रबंधकार कैसे गुरुजी? तो इन्होंने क्या, जो प्रबंध काव्य है जो उसकी परंपरा विलोपित से हो रही थी एक तरीके से, तो आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपन जो परंपरा, उसके संरक्षक गुप्त जी है जो माने जाते हैं। यानी प्रबंध काव्य इन्होंने खूब रचे हैं। इनकी रचनाओं में सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ। रंग में भंग, रंग में भंग 1909 कई बार कोर्ट में पूछी जाती है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध 1910। किसान भी कई बार पूछी जाती है 1917। इन्हीं की रचना है। विकट भट्ट 1929, विकट भट्ट 1929।
साकेत 1931, भारत भारती का जिक्र हमने कर ही लिया। भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, हिडिंबा, ये इनकी रचनाएं। अगला सवाल, इस सवाल को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी कि एक रचना नायिका प्रधान नहीं है इनमें से और बाकी 3 होगी। तो यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। बताओ, उत्तर हो जाएगा बी, पंचवटी। ये नायिका प्रधान नहीं है, तो ये नायिका प्रधान नहीं है पंचवटी। तो ये किस प्रकार है? ये नायक प्रधान है। नायक प्रधान, ठीक है गुरुजी, नायक प्रधान की भी बात मान ले, लेकिन नायक हो कौन? नायक है लक्ष्मण जी। नायक कौन है इसमें? लक्ष्मण जी। तो गुरुजी बाकी 3 का भी कुछ बता दो। तो जो अपने पंचवटी हो गई, पंचवटी तो ये हो ही गई, समय इसका 1925 से ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो यशोधरा, साकेत, यशोधरा तथा विष्णुप्रिया, ये द्विवेदयुगीन का जो कवि अपने गुप्त इनकी रचना, ये बात तो आपकी ठीक आ गई समझ में। यशोधरा जो है, अब यशोधरा में क्या है? गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, उसका वर्णन है उसका नायिका के रूप में। साकेत के अंदर लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? उर्मिला जी का वर्णन है, ठीक है गुरु जी, समझ में आ गई बात। और जो विष्णुप्रिया है, इसमें पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है बात। ये तो तीनों नायिका प्रधान हो गई और एक नायक प्रधान। तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे क्या लगे कमेंट करके बताना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 8600 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उस पर ज्वाइन कीजिए आप। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से अव्यवस्थित से रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ उस पर पढ़ाई से संबंधित, जिसका नाम आदि की आवाज़। बहुत सारे आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगे यहाँ पर, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।